हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक की। पढ़ते हैं। शक्नोति हैव याः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ओके शुभेच्छा माता जी। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। वेल डन माता जी, हरी बोल। आप सीख गई हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, मजा आने वाला है। देखिए, कल हम लोगों ने सीखा था 22 नंबर श्लोक में कि जो काम है, लस्ट वगैरह या काम सुख है जो, या ऐसा कह सकते हैं जो समस्पर्श भोग है, वो दुख की माँ है। ठीक, ये कल सीखा था। यही ही है दुख का कारण, इंद्र तृप्ति। आज भगवान बता रहे हैं जो इन भोगों को प्राप्त करने वाले वेगों को सहन करता है, उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है, या कह सकते हैं इंद्रिय तृप्ति ही दुख का कारण। आज भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति इन भोगों को प्राप्त करने वाले वेगों को सहन कर लेता है, उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। या ऐसा कह सकते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति त्याग दी है, उसको क्या प्राप्त होगा। भाई कुछ प्राप्त होगा तब तो छोड़िए ना इंद्रिय तृप्ति। तो क्या प्राप्त होगा भगवान ही बताएंगे। बहुत सुंदर है, देखिए अब शब्दों को देखिए पहले। बहुत सुंदर। शक्नोति इह एव यह सोढुम। सोढुम मतलब होता है सहन करना, और शक्नोति मतलब समर्थ है सहन करने में। इह इस जगत में, यह जो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति इन वेगों को सहन करने में सक्षम होता है, कब तक सहन करना है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले तक। ठीक, किनको करना है। काम क्रोधोत भवम वेगम, जो वेग काम और क्रोध से उत्पन्न होते हैं, या काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को। सयुक्तः, ऐसा व्यक्ति युक्त है। स सुखी न रहा, ऐसा ही व्यक्ति सुखी है। कल देखा हम लोगों ने कौन दुखी है, क्या दुख का कारण है, और आज बता रहे हैं भगवान सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। कौन व्यक्ति सुखी है वास्तव में। बहुत बड़ा सेमिनार करने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, फलाना धमाका, ये वो। भगवान डायरेक्ट एक ही श्लोक में बता दे रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है, या कौन व्यक्ति सुखी है। बहुत सुंदर श्लोक है। इतने बड़े बड़े सेमिनार लोग करते हैं, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, फलाना धमाका, और जो बोल रहा होता है खुद ही सुखी नहीं होता। वो खुद ही डिप्रेशन में होता है, कुछ कुछ कर करा के आया होता है। लेकिन भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कौन व्यक्ति सुखी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए अब समझ लीजिए कि वेग होते क्या है। कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है। वेग क्या होता है। एक होता है फोर्स, और एक होता है इम्पल्स। इंग्लिश में शब्द है फोर्स और इम्पल्स। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, और मैं इस हाथ से अपने दूसरे हाथ को दबा रहा हूं, ये है फोर्स। इम्पल्स मतलब मैं हाथ लेके आया, फोर्स दिया थोड़ा सा, खत्म, लाया खत्म, लाया खत्म, लाया खत्म, इसको बोलते हैं इम्पल्स।
और फोर्स मतलब मैं बराबर प्रेशर दे रहा हूँ उसमें, बात समझ में आई? इम्पल्स और फोर्स, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ी सी फिजिक्स, वो जानता होगा। ओके, हमारे बीच स्कॉलर है फिजिक्स के। हरे कृष्णा अपूर प्रभु जी, फोर्स और इम्पल्स में क्या डिफरेंस होता है? मैंने सही बताया? हाँ वो ये आप बिल्कुल सही बताएं। फोर्स ठीक, बस ये होता है, फोर्स लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इम्पल्स बहुत शॉर्ट टाइम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत सुंदर अर्थ है, ये वेग है, फोर्स नहीं है। दिस इज इम्पल्स नॉट फोर्स। ये बहुत सुंदर है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काम और क्रोध हमेशा किसी भी व्यक्ति के चित्त में नहीं रहता। सामान्य व्यक्ति के भी, जो भक्ति कर रहा है उसकी बात तो अलग ही है, सामान्य व्यक्ति के चित्त में भी काम और क्रोध हमेशा नहीं रहता। लेकिन सामान्य व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या है, जब क्रोध आया और काम आया, मतलब वेग आया, पिंचिंग आया, तो वो उसमें बह के वैसे कार्य करने लगता है। ये दिक्कत है। संस्पर्श भोग मतलब क्या है कि काम और क्रोध का वेग आया, या मान लीजिए कोई गतिमान या आंधी चली, तो व्यक्ति उसी आंधी में बह निकला और गिर गया। कहाँ? भोगों में। ये बहुत सुंदर साइंस है ये। जो सामान्य व्यक्ति है, काम और क्रोध की आंधी चली, और आंधी हमेशा नहीं रहती है। क्या आंधी हमेशा रहती है? आंधी क्या नॉर्मल कंडीशन है सुपेक्षा माता जी? नहीं प्रभु जी, वो ओ- कभी आती है और फिर चली जाती है। ओके, तो काम और क्रोध का वेग मतलब एक आंधी आई और व्यक्ति उस आंधी में बह के गिर गया भोगों में। और जब भोग में गिरा, तो भोग ही दुख का कारण है। इसको रिलेट करिए पिछले वाले श्लोक से। जब आंधी चली, व्यक्ति गिर गया भोगों में, तो भोग ही तो दुख का कारण है। तो इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि काम और क्रोध का वेग है, इस वजह से। भाई आंधी चलेगी तब तो गिरेगा भोग में, अगर उपमा दी जाए आंधी की। तो काम और क्रोध का वेग बार बार व्यक्ति को आता है, और जो सामान्य व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता, उसके हिसाब से कार्य करता है, जो कि है इंद्र तृप्ति, और फिर वो दुख का कारण है। समझ में आया? और जिसने सहन कर लिया वेग को, तो भोग करेगा नहीं, और जब भोग ही नहीं करेगा तो दुख होगा नहीं। कैचिंग द पॉइंट? और व्यक्ति साथ साथ भक्ति में भी लगा हुआ है, तो उसकी अविद्या भी नष्ट हो रही है, और वो अक्षय सुख की तरफ बढ़ रहा है। रिलेट कर पाए सारे पॉइंट को? काम और क्रोध की वजह से व्यक्ति भोग कर रहा है, भोग दुख का कारण है, 5.22। और जिस व्यक्ति ने वेग को सहन कर लिया, वो भोग नहीं कर रहा है। और जब व्यक्ति भोग नहीं कर रहा है, तो दुखी नहीं हो रहा है, और भक्ति कर रहा है, तो अक्षय सुख की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी अविद्या नष्ट हो रही है। सिंपल फॉर्मूला। और वही सुखी रह सकता है वास्तव में, क्योंकि उसने वेगों को सहन कर लिया है, वो अब इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। कितना सुंदर है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो व्यक्ति भक्ति से युक्त नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो कभी भी काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर सकता। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है भक्ति में आने से पहले हम लोगों ने बहुत प्रयास किया हो, ये चीज ना करें, ये छोड़ें, ये मेरी आदत अच्छी नहीं है, हम लोग को पता होते हुए भी जब वेग आया करना है, बह निकले उसमें। क्या ऐसा आप लोगों को अनुभव है? भक्ति में आने से पहले एक वेग बिल्कुल। आता था कि अरे करना है, अब बस उसमें बह निकले, खत्म हो गए। तो इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो कभी भी काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर सकता। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जीव को सुख चाहिए। मैंने कल भी बताया था, जीव आनंदमयो भ्यासात, जीव को सुख चाहिए। और जब हमें भक्ति का सुख प्राप्त नहीं है, तो अवश्य ही भोगों में सुख ढूंढेंगे ही हम, या भोगों में व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब भक्ति का सुख मिलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस उसको सुख चाहिए ना जीव को।
तो फिर वो भोग करेगा, क्योंकि काम और क्रोध का वेग आएगा उसको, कि काम और क्रोध का वेग जो आएगा वो कहेगा भाई इंद्र तृप्ति में बहुत सुख है, और व्यक्ति करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझता है कि काम और क्रोध का वेग मुझे दुख में ही डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति का सुख प्राप्त हो गया है। अब वो ऑटोमेटिकली भी उसकी मति भोगों में नहीं जाएगी, और वो काम और क्रोध के वेगों को सहन करने में शक्नोति, समर्थ है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, भाई काम और क्रोध के वेग को कब तक सहन करना है? जब तक शरीर ना छूट जाए। तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग, आप लोग जानते नहीं जानते, लेकिन फिलहाल हम लोग, आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से कि भाई जब व्यक्ति भाव के स्तर पे पहुंच गया, या जब व्यक्ति भक्ति के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, तब तो काम और क्रोध तो खत्म हो जाता है, रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाता है। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति को काम और क्रोध का वेग सहन करना पड़ता है? बात को समझ में नहीं आई। इतना आसान नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर। भगवान यहाँ चेतावनी दे रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, बहुत सुंदर बात। कोई भी व्यक्ति अगर किसी सुंदर स्त्री के पास है, या किसी भी स्त्री के पास है, तो उसको कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, और प्रभुपाद जी ने स्वयं करके दिखाया। प्रभुपाद जी अपनी बहन के पास बैठे थे और अकेले थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बुलाया कि तुमने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया। अमेजिंग। प्रभुपाद, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को कुछ होता वेग आता, वो तो सिर्फ आदर्श दिखा रहे थे हमारे लिए। भगवान भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है। भरत महाराज वो तो भाव के स्तर पे थे, हिरण से आसक्त हो गए, हिरण का शरीर मिल गया। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यामुनाचार्य, कल हम लोगों ने देखा था, कल परसों, नए नए रस मिल रहे थे, लेकिन कदाचित कोई संस्कार रह गया तो वेग आ जाएगा। स्त्री संघ का विचार आते ही तो वेग तो आ रहा है ना। भक्त उसमें आसक्त नहीं है, वो अलग बात है, अनासक्त होगा, लेकिन वेग को सहन तो करना पड़ेगा ना, वेग तो आएगा ही ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, कभी भी कोई भी संस्कार ऊपर उठ सकता है, कभी भी काम और क्रोध का वेग जो है आ सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सहन करना सीखे, सहन करने में सक्षम बने। बहुत सुंदर है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, प्राक शरीर विमोक्षणात्, कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने, शक्नोति, तथा इच्छा एवं सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कोई आपसे पूछे कैसे सुखी रहेंगे हम, लो भैया भगवान बता रहे हैं यार, और क्या चाहिए तुम्हें। 5.23। लेकिन आप उसको बताएंगे तो मानेगा नहीं। अरे यार एक मात्र ही तो मेरा आशय है इंद्र दत्ती, और उसको रोकने को तो मना कर रहा हो। तो उसको करुणा के बाद ही, जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक उससे काम और क्रोध के वेग सहन नहीं होंगे। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप सबको भक्ति में ले गए हैं, और भक्ति में ही वास्तव में व्यक्ति सुखी हो सकता है। पॉइंट ये है। ठीक है। गीता भूषण टीका बहुत सुंदर है, पढ़ते हैं। काम आदि वेग ही ज्ञान निष्ठा के प्रतिकूल है, इसीलिए जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नवत हैं उन्हें इसे सहन करना चाहिए। इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। क्या मतलब है भाई?
जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो अगर काम और क्रोध के चक्कर में पड़ गया तो उसका आत्मज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं सहन करना चाहिए, बचना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा भी था तीसरे अध्याय में, काम वाले सेक्शन में, ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम एक ऐसा शत्रु है जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देगा। तो इसीलिए जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है अगर वो काम और क्रोध के वेग में बह गया तो उसका आत्मज्ञान नष्ट हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं आत्मज्ञान के लिए प्रतिकूल है जो वेग है। मतलब जिसको खांसी है उसके लिए दही प्रतिकूल है, उससे तो और बीमारी बढ़ेगी। तो वैसे उसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो आत्म साक्षात्कार में लगना चाहता है, उसके लिए काम और क्रोध के जो वेग हैं वो प्रतिकूल हैं, अच्छे नहीं हैं। इसीलिए उसको सहन करना चाहिए। इस पर ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक। अब हम लोगों ने देखा वेग वेग, पर वेग होता क्या है? वेग की फीलिंग कब आती है हमें? भाई हम कह रहे हैं वेग आता है, तो आप सबका अनुभव होना चाहिए ना कि वेग वास्तव में कैसी फीलिंग होती है वेग की। कितना सुंदर बता रहे हैं बलदेव वेदवचन, देखिए कि वेग की फीलिंग क्या है, क्या होता है वेग। काम या क्रोध के जो वेग हैं उनसे जो मन, नेत्र या अन्य अंगों में क्षोभ होता है उसे सहन करना चाहिए। कितना सुंदर। आपने कोई खाने की अच्छी वस्तु देखी तो मन में कुछ क्षोभ होता है, कुछ सेंसेशन होता है, अरे खानी है खानी है, कुछ जीभ से पानी आता है। ऐसा आप लोगों ने फील किया है? कुछ अच्छी वस्तु देखी, यार खाने का मन कर रहा है, मतलब जो क्षोभ है, जो सेंसेशन है, कुछ अलग से जो पिंचिंग पिंचिंग होती है, जो उसको वेग बोलते हैं। क्या आप लोगों को ऐसे फीलिंग है कि जो पिंचिंग होती है उसी को वेग बोलते हैं? मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा रूप देखा तो कुछ पिंचिंग होती है। बड़ा सुंदर अर्थ है। मान लीजिए आपने कोई गाना सुना, पहले सुना होगा, तो एक पिंचिंग, एक जैसे मुझे तो अनुभव है कि पहले जब मैं गाना सुनता था भक्ति माने से पहले, तो कोई अच्छा गाना लगा लिया तो अंदर से कुछ रोंगटे खड़े होने वाला है, कुछ ऐसा कुछ फीलिंग आती थी। मतलब ऐसा था, मुझे तो आता था, पता नहीं आप लोगों का क्या है। ठीक है, तो उसी को वेग कहते हैं फिलहाल। वेग मतलब सेंसेशन, मतलब जो एक पिंचिंग हो अंदर से, मन को भी, अंगों को भी, नेत्रों को भी, उसको सेंसेशन, उसको वेग बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं, और उसको ही सहन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत सुंदर। इसी संबंध में बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी measured by his ability to tolerate provoking situations। बहुत सुंदर बोलते हैं गोपाल जी। ना मे बी, ना माइट बी, मस्ट बी। कौन व्यक्ति कितना महान है ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब उसे कोई उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में रखा जाए तो उसको वो कितना सहन कर सकता है। बहुत सुंदर। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी measured by his ability to tolerate provoking situations। और उसका उदाहरण दिखता है भाई, प्रहलाद महाराज कितने कष्ट दिए हिरण्यकश्यपु ने, भगवान का भजन करते रहे। हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजार में पीटा गया, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। माया आई टेस्ट करने के लिए, सहन करने लगे, सहन किया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सहनशीलता ये गुण आसान नहीं है। सहनशीलता ये एक आसान गुण बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है ये अपने आप आने भी लगता है। और ये हम सबका अनुभव होना चाहिए कि अब हमें सहन करने की कुछ कुछ शक्ति बढ़ गई। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है अपने अंदर? ओके, यस, ओके, लगना चाहिए।
क्योंकि व्यक्ति जब भक्ति में प्रगति करता है तो ये लक्षण है कि व्यक्ति सहन करने की शक्ति उसको मिलती है भक्ति से। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस चीज को आपको सहन करने में कठिनाई आती है उसमें दूसरों को नहीं आती। ऐसा अनुभव है आपको? भाई आपको कुछ सहन करना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन दूसरों को इतना मुश्किल नहीं पड़ता, आसानी से सहन कर लेता है वो। ये भी माया की ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है माया की? सबको, हम जितने भी सब जो सुन रहे हैं यहाँ पे भक्त लोग, सबको अलग अलग बात पिंच करती है। किसी को ये बात किसी खराब लगेगी, सहन नहीं कर पाएगा, किसी को कुछ और लगेगी, और माया वही बटन दबाती है जो हम सहन नहीं कर सकते। माया वही बटन दबाएगी। मान लीजिए किसी को साफ सफाई पसंद है, तो कोई व्यक्ति आया गंदगी कर देगा आपके कमरे में या कहीं पे भी। या मान लीजिए किसी को मीठे वचन बोलना पसंद है, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो खूब चिल्लाएगा। तो सबकी अलग अलग रहता है, तो सबका अलग अलग पिंचिंग सेंसेशन है, पिंचिंग बटन है, और माया उसी को दबाती है टेस्ट करने के लिए कि सहनशील है कि नहीं, टॉलरेट है कि नहीं। तो ये बड़ा सुंदर है। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि सहन करने का मतलब है कि जो पिंचिंग सेंसेशन है या फिर जो शोभ उत्पन्न होता है उसको टॉलरेट करना। ठीक, ये सीख रहे हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है। इन वेगों के उद्भव काल में ही इनको आत्मा के आनंद के अनुभव द्वारा सहन करना चाहिए, जब तक वह शरीर न त्याग दे। अब आप कह रहे हैं सहन करना चाहिए, पर कैसे करें? भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त हो रहा है, वो ही इन वेगों को सहन कर सकता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं आत्मा के आनंद, क्योंकि टॉप मोस्ट चीज है आत्मा। हम लोगों ने देखा था ना भाई, जड़ पदार्थ से उच्च है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से बुद्धि, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो जो भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त हो रहा है, उसी से हम इन वेगों को सहन कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई चारा भी नहीं, और कोई तरीका नहीं है कि हम इन वेगों को सहन कर सके। और हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था यामुनाचार वाला, फिर से मैं रिपीट करूंगा। यामुनाचार कह रहे थे भाई, जब नए नए रस मिल रहे हैं तो तथा कथित सुख में क्यों जाएं। यामुनाचार बोल रहे थे ना कि भाई भगवान के चरण कमल नए नए रस के उद्गम हैं, तो मुझे भगवान की भक्ति में नए नए रस प्राप्त हो रहे हैं। तो जब व्यक्ति को नए नए रस प्राप्त हो रहे हैं, तो वो तथा कथित सो कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति का सुख, जो कि मतलब गर्हित है और वैसे ही रहने वाला है, ना बढ़ता है ना कम होता है, वैसे ही रहता है, तो उसको क्यों व्यक्ति चखेगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी ऑन द वे टू कृष्णा में, कि भाई एक व्यक्ति आया, उसको पता नहीं था कि गन्ना कैसा होता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई देखो गन्ना इस प्रकार से दिखता है, तो वो व्यक्ति बांस को, बैम्बू को गन्ना समझ के चूस रहा है। तो क्या बैम्बू से गन्ने का रस प्राप्त होगा सुभेक्षा माता जी? क्या लगता है आपको? नहीं प्रभु जी, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को भक्ति का सुख मिल गया, जिसको गन्ने का जूस मिल गया, अब वो दोबारा बैम्बू को नहीं चूसेगा, बैम्बू को नहीं चबाएगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, अब वो इस तथाकथित सो कॉल्ड निकृष्ट, गंदे इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसेगा, जाएगा ही नहीं। अच्छा देखिए, अब बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आत्मा के आनंद, तो हमें तो आत्मा का आनंद प्राप्त है नहीं इस समय, हम तो आत्मा का सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं ना अभी। इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं अभी हमें इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे अभी हम हैं, आत्मा का आनंद नहीं मिल रहा है, इस स्टेज पे हमें शास्त्र की हेल्प से अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। शास्त्रों के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। और भगवान ने खुद बोला है 3रे अध्याय में कि काम को जीतने के लिए अपनी बुद्धि को स्थिर करो।
इसीलिए जिस लेवल पे अभी हम हैं, आत्मा का सुख नहीं मिल रहा है हमें, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उस स्तर पे पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। इस स्तर पे, जिस स्तर पे अभी हम हैं, जिस लेवल पे अभी हम हैं, उस लेवल पे हमें शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, और शास्त्रों में रुचि होनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक भक्त बता रहे थे कि भाई भक्ति का सुख तो बाद में मिलेगा, पहले शास्त्रों का सुख तो मिल जाए। क्योंकि एक स्तर पे आप आएंगे तो देखेंगे कि शास्त्रों में, शास्त्रों को पढ़ना और ये देखना कि अरे आचार्यों ने ये लिखा है, यहाँ पे ऐसे बोला गया, शब्द का अर्थ ये है, इसमें भी मजा आता है। एक स्तर ये आएगा कि शास्त्रों में रुचि नहीं लगती है, अरे आचार्यों ने ये भी बोला है, ये एंगल भी लिया है, ये इसका इस शब्द का अर्थ ये है वो है, इसी में रुचि आने लगती है, इसी में मजा आने लगता है। तो पहले इस लेवल पर तो पहुंचे हैं कि जब शास्त्रों को पढ़ने में मजा आए, और जब व्यक्ति को शास्त्रों में पढ़ने में मजा आएगा, गीता भागवत को पढ़ने में मजा आएगा, लोगों को बताने में मजा आएगा, तो अल्टीमेटली वो उस निकृष्ट सुख को तो छोड़ देगा, क्योंकि वो एंगेज रहेगा भगवान की सेवा में, प्रीचिंग में, पढ़ने में, बताने में। तो इसीलिए पहले हमें, भले ही आत्मा का आनंद का अनुभव नहीं है, पहले हमें शास्त्रों में रुचि को जगाना है और शास्त्रों के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, जिससे कि हम शास्त्रों के माध्यम से बुद्धि को स्थिर करके उन वेगों को सहन कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्रों का श्रवण करता है तो जानता है कि ये चीज गलत है। भाई आपने कल सुना इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है, तो अब आप लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो जाएंगे कि इंद्रिय तृप्ति हम ना करें, क्योंकि दुख का कारण है ना भाई। ऐसा है कि नहीं भाई, आपने कल सुना कि इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है, तब आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए होंगे, नहीं अब हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, उससे दुख मिलेगा। तो जब व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, समझ में क्या आएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से बुद्धि को स्थिर करके इन वेगों को सहन करना है। ये प्रैक्टिकल लेवल है, ये अभी हम कर सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति ही युक्त अर्थ आत्म समाधि को प्राप्त व्यक्ति है। युक्त का अर्थ ले रहे हैं, संयुक्ता का अर्थ ले रहे हैं आत्म समाधि। तो आत्म समाधि मतलब जिस व्यक्ति का मन आत्म साक्षात्कार में स्थित है, ये अर्थ है इसका। युक्त मतलब जिस व्यक्ति का मन आत्म साक्षात्कार में स्थित है, वही व्यक्ति सुखी है। सा सुखी न रहा को बोल रहे हैं, वह वही व्यक्ति सुखी है, अर्थात आत्मा अनुभाव आनंदवान व्यक्ति है। मतलब आत्मा का अनुभव कर रहा है, इसलिए आनंद है, आनंद में है। इसीलिए तीव्र प्रयत्न के द्वारा इनके वेग को सहन करना ही योग्य है। देखिए तीव्र प्रयत्न मतलब क्या, क्योंकि जब तक हम इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तब तक हमें भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और भक्ति का सुख अनंत है, अक्षय है। तो इसीलिए कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो, अगर हम अभी तीव्र प्रयास करेंगे तो भक्ति का अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा। तो तीव्र, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन वेगों को सहन करना, इसीलिए कह रहे हैं बार बार अच्छे से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम इन वेगों को सहन करने में सक्षम हो पाए। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है, जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा तब तक भक्ति का सुख तो उसको नहीं मिलना है। तो इसीलिए व्यक्ति को वेगों को सहन करना चाहिए, जिससे कि उसको भक्ति का सुख प्राप्त हो, जो कि अक्षय है। ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है उसको ऐसे तथाकथित सुख में रमण नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर है ययाति महाराज का, भागवतम में एक श्लोक बोलते हैं वो, अदृष्टात अश्रुतात भावात ना भावो उपजायते। जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, वो मन में आता नहीं। बहुत सुंदर लगता है मुझे। मन की एक, देखिए मन बहुत भागता है, लेकिन मन की प्रॉब्लम क्या है, मन वहीं भागेगा जहां वो पहले जा चुका है। किसी को जब में प्रॉब्लम आई है कि फ्रांस में इस समय क्या चल रहा है, सुबह क्षमा थे, जब कभी प्रॉब्लम आई है कि फ्रांस में लोग क्या कर रहे हैं, नहीं प्रभु जी। क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं,
सिंपल। और आपका मन वहीं जाता होगा जो आप सुनी होंगी पहले, जो आप देखी होंगी पहले। बहुत सुंदर है। तो इसीलिए हमें मन को ऐसे डिजाइन करना है कि ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की तरफ ना जाके वो भगवान की सेवा में लगा रहे। मन को ऐसे डिजाइन करना है जिससे कि जब करते समय भी भगवान की ही स्मृति। ठीक है, अब हम लोग रुकते हैं, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। दोबारा आप लोग आ जाइए परपुट के लिए। हरे कृष्णा।